और जब मुजरा चालू हो गया, हाँ बढ़ गया, गड्डी पे गड्डी उड़ रही है, तब गुरुजी गाँव में, का गाँव में अरे हमार कहा माना, अरे हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी, ओ राजा जी सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी सौतन के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाना राजा जी, उलझ मत। जबरदस्ती करी, हाँ पकड़ लिया, तब गुरुजी गाँव का गाँव है भौजाई कहत, अरे देवरऊ हमके, अरे देवरऊ हमके आपन समझला महतारी, देवरऊ हमके राम के समान है तोहार बड़े भ्राता, असीता के सम हमार बाटे नाता, अरे भैया के गटैया पे महाराज कटारी, देवरऊ हमके आपन समझला महतारी, देवरऊ। बहुत यही गाना गावे। तब गुरुजी गावे देखा ही रामधार जी के लेखनी कमाल देखा। अच्छा। पुरान चीज कितना शब्द का वर्णन करे हैं, शब्द का एक एक शब्द का देखा आप कितना बढ़िया से पिरोए हैं का कि देवरा खुद पाती लिखई लागल, ब्रह्मा विष्णु के देह साखी, अब पाती पढ़तई घरे आवा चला, हिया भौजी करत है गुस्ताखी, मदमाती के मदन मरोरत बा, कुलई इज्जत होई गईली राखी, अरे हर की भौजी कत फटकार काहे काहे फुटाई तोहरी आखी। वो दोनों बच्चे जो जमीन के नीचे थे स्वप्न में आ गए, स्वप्न में आकर के कहते हैं कि बाबूजी, और रो कर कहते हैं कि किसे सुनाए कि हम आज बेसहारे हैं, किसे सुनाए कि हम आज बेसहारे हैं, ज़मीं की गोद में सोए हुए सितारे हैं, ज़मीं की गोद में सोए हुए सितारे हैं। दोनों बच्चे कहते हैं स्वप्न में कि कहेला सपनावा में, अरे दुल्हा ललनावा हमरा के बहुत कलेश है बाबू, हमरा के बहुत कलेश। हैदर अली जी की कोई लोकप्रिय धुन आप सुना दें, लोकगीत में हो चाहे विरहा में, किसी तरह का धुन हो। एक उस्ताद जी की? जी जी। अच्छा अच्छा देखिए उस्ताद जी की तो सारी धुनें प्रिय हैं जी, अपना अपना गाने का अंदाज होता है जी, जी। बाकी उनकी तो सारी धुनें प्रिय है, वो चाहे जो गा दे सब प्रिय है। तो मैंने अपने जमाने में उनकी एक बिरहा जो अपने दिल में उतारा, उनका गाना बड़ा हिट हुआ था। वो एक दो भाई की कहानी थी, अच्छा, राम और श्याम की। जी कभी जी आप तो जाना तो सुने हो, सुने उनके मिसाल बिंदु से भी सुना। राम और श्याम की कहानी थी, दो भाई थे, बहुत दर्दनाक घटना थी। आज तक वैसा बिरहा ना कोई गा पाया है गुरुजी जैसा और ना कोई गा पाएगा, और वैसा भी आज तक मैंने सुना भी नहीं। उनकी सही सही आंसू गिरते, उनकी भी और पूरी जनता, कोई ऐसा आदमी नहीं था जितना भी चाहे कितना भी कठोर दिल का हो, उसका कलेजा तो फंस ही जाता था। तो वो एक ऐसा गाना था। उसी समय दो भाई थे, राम और श्याम, बड़ी गरीबी थी घर में। तो गरीबी को देख करके बड़े भाई राम ने कहा कि श्याम तुम घर पर हो, मैं बाहर जाता हूँ और कमा कर जाकर भेजता हूँ, तुम घर पर देखना। घर पर श्याम को छोड़ करके राम बाहर चला गया, विदेश मतलब प्रदेश चला गया। बढ़िया कमाया, पैसा कौड़ी भेजने लगा, घर द्वार खेती बाड़ी बाग बगी सब कुछ बन गया। तो छोटा भाई चिट्ठी लिख के भेजता कि भैया वही जो आप पैसा भेजे रहे ओका देखें कि बढ़िया सार्थक जगह लगाए है कि ना लगाए। कहीं ठीक है, आ रहा हूँ आएंगे। तमाम लोग गांव देश से जुड़ गए कि राम आगे, जय राम जय राम जय राम जय राम।
भाई फिर दोनों जने की शादी पर भी आ भा, 2 लड़कियां उनके भाई, 2 लड़कियां राम की, 2 लड़कियां श्याम की। जी। बड़े राम की लड़कियां हीरा मोती, श्याम की राजू राजेंद्र। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो राम कहने लगे कि भैया कहीं कहा कहीं जाए एक बार और प्रदेश कहीं आई, उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, कोई धंधा दौलत खोल ले, यही बैठेंगे क्या बाहर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर गए, बढ़िया कमाए का जाए। तो ये जब छोटा भाई हर साल जब कहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, हाँ। माँ दत्ता अधिकाय, हाँ। वो पाए बौरात न रो खाए बौराए हुए हाल। जब ये कुछ पैसा कौड़ी देखा तो गलत लोगों की संगत पड़ गई, दारू पीने लगा, रंडीबाजी करने लगा। तो तमाम लोगों से ऐसे साहबत पड़ गई। तो इसके दिल दिमाग में आया, इसके साथी लोग जो थे एक दिन बैठा दिए मसाला पर, कहें कि ले यार श्याम थोड़ा तू भी एक पैक ले ले। कहा यार शराब खराब है, मेरा भाई कभी इसकी इजाजत नहीं देता, ये गलत बात है। कहा यार कहाँ हम रोज रोज कहाता है, अरे यार पी ले। देखा कहाँ है? हाँ कहा देखा कहाँ तो भाई, अरे पी ले यार, ये यार यही दुनिया है यार, कमाओगे खाओगे मर जाओगे, कुछ जान नहीं पाओगे। तो कसम खिला दिया भाई की लोगों ने, कसम तोड़ी नहीं गए, उठाया गिलास गड़गड़ गड़गड़ मार दिया। और जब मार दिया, जब नशा चढ़ी, कहा यार तो मार मन कहल कि नाची कहें नचबा तो नहीं कूदबे वहीं गिरी पड़ गया। कहने बड़ा अच्छा लगा यार, थोड़ी और लाओ। थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई बात, कहने यार कहीं और कुछ ले चलो। अब वहां से ले गए, मुजरा पर बिठा दिए, वहां पर बैठ गए भाई। और जब मुजरा चालू हो गया, बैठ गया, गड्डी पर गड्डी उड़ रही है, तब गुरुजी गाँव में, क्या गाँव में अरे हमार कहा माना, अरे हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी। ओ राजा जी 100 तन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी 100 तन के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाना राजा जी, उलझ मत। वाह। तो ये सब गीतें होने लगी जी। पैसा गड्डी गड्डी फेंक रहे हैं। तो एक दिन वो सोचने लगा श्याम कि यार दारू पीता हूँ चलो ठीक है, लेकिन जाता हूं वहां पर मुजरा सुनना ये ठीक नहीं है। मुजरा भी सुनता हूँ चलो ये भी ठीक है, इससे अच्छा तो मेरी घरवाली है, क्योंकि मुजरा सुनाती है और सारा पैसा लेकर सुबह धक्का मार देती। इससे अच्छा तो मेरी घरवाली है, और मेरी घरवाली से अच्छा तो मेरी भौजाई है। अब देखिए शराब कहां से कहां तक ले जा रही है। दिन बात आ गई तो अपनी भौजाई उसकी सुंदर थी, सीता सावित्री जैसे सुंदर थी। एक दिन उसके दिन बाद बात बैठ गई और अपने भौजाई से कहने लगा कि ए भौजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहा क्या करते हो तुम? अरे तुम्हारे भाई राम और तुम लक्ष्मण, मैं सीता। ये धर्म निभाओगे कि तुम हमसे प्यार करते हो? माना नहीं, जबरदस्ती करी हाँ पकड़ लिया। जब जबरदस्ती करी हाँ पकड़ लिया तब गुरु जी गाओ। का गाओ? भौजाई कहत अरे देवरऊ हमके, अरे देवरऊ हमके आपन समझला महतारी, देवरऊ हमके राम के समान है तोहार बड़े भ्राता, और सीता के सम हमार बाटे नाता। अरे भैया के गटैया पे महाराज कटारी, देवरऊ हमके आपन समझला महतारी, देवरऊ। क्या बात। बहुत यही गाना गावे। जबरी कर यहाँ पकड़ लिया तो केहुना से मार के दूर कर दिया। ये चाटा मारस तो कर सारी नशा उतर गए। कहा हरामखोर तुझे शर्म नहीं आती, कल ही मैं तेरे भाई को चिट्ठी लिखती हूँ। तो सोची सही मोर पर ये भैया के पास चिट्ठी लिख दी है। अब भैया जब आए जे ही तो कैसे हम साबित करब कि हमार भौजाई यह काबिल बा। अब लगा भौजी तो कल चिट्ठी लिखे, यजुए चिट्ठी लिखे बैठ के। तब गुरु जी गाँव देखा रामधार जी के लेखनी कमाल देखा। पुरान चीज कितना शब्द का वर्णन करे हैं, शब्द का एक एक शब्द का देखा आप कितना बढ़िया से पिरोए हैं, कितना बढ़िया शब्द से परोसे रहे। और उनकी लेखनी कमाल देखा कि बहुत ज्यादा दादा रामधार जी पढ़ा लिखा ना रहे, लेकिन कितना बढ़िया शब्द का चयन के हैं। का कि देवरा खुद पाती लिखई लागल,
ब्रह्मा विष्णु के देह से साखी वाह। अपाती पढ़तई घरे आवा चला हिया भौजी करत हई गुस्ताखी मदमाती के मदन मरोरत बा कुलई इज्जत होई गईली राखी अरे हर की भौजी कत फटकार काहे काहे फुटाई तोहरी आंखें। भैया चिट्ठी लिखत है ऐसे ऐसे बात चलाओ आप चिट्ठी के जब सुने बड़ा उसको तकलीफ हुआ कि मैं पैसा भेज रहा हूँ और मेरे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, मेरी सीता जैसी औरत आज इस कदर हो गई। यही सोच कर कहा ठीक है भैया मैं करा रहा हूँ। अब इस सोचे कल भैया ही तो का हम बताऊ का दिखाओ कि हमारे भौजैया है का भी पहुंचा तमाम जो साथी संगति रहा है लुच्चा लफंगा राम श्याम ए भैया राम सिंह ए श्याम जय राम देव भैया जय राम भैया कहें कहा कहें भैया बड़ा यार हम मामले में फंस गए। कहें कहा कहीं चलते हमारे घर एक शोभा बनाते कहें मतलब कहें चलते दारू पीते और हमारा पैसा रहे। अब दारू पीते और हमारे भौजी के बैठ के जम के करिए होते हैं। कहें अबे हम दारू पीते हैं शराब पीते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा इतना कमीना थोड़ी है कि एक औरत को गाली देंगे एक सही पतिव्रता औरत को गाली देंगे ये कभी नहीं हो सकता। सोचे इसके काम न बने 500 का थमाइश तो सोचन चला ससुर पैसा तो मिलता ही बा कहा जाता ही बा चला 2-4 गाड़ी देख चला हो जाए बैठ गए ना डपौआ लगत बा मस्त एकदम मस्त हुई है हर तब तक भाई रवाना हो गए घर से तब तक भौजाई बाहर से निकली आए श्याम इधर ये लुच्चा भंगा दरवाजे पे कैसे बैठे हैं अरे कहन भौजी तो ना पता बता एक खेम नौटंकी में भर्ती हो गया वही क्या जो हलसल बा कहन करे जेकर भाई रोजाना 1000 2000 4000 कमाए ओकर भाई नौटंकी भर्ती हो गया तो का कमी होगी भाई कहन भौजी तो कलाकारी है कलाकार है हम एमा कौन दिक्कत का बात बा हम कलाकार हैं। तब तक समझा रही है और तब तक घर परदेसी आ गया। परदेसी आ गया राम राम जय राम जय राम जय राम राम। अरे यार 2-4 साल और ना आता 2-4 महीना तो तेरी ये कोठी 3 तल्ला और उठ जाती भी। सुन के जीरा होकर पाथर कि भैया हमारा सही चिट्ठी लिखी भेजी हमारी औरत गड़बड़ हो गई। आया तब तक खिड़की से देखा उनकी औरत पतिव्रता थी। हीरा मोती दौड़ गए कि भाई अरे बाबूजी आ गए। कहता अरे बाबूजी आएंगे तो चिट्ठी लिखेगी फला तारीख को मैं आ रहा हूँ तैयारी हुई मुन्ना बाबूजी नहीं है कहे ना आ गए। जब देखा कह रही तो हमारे स्वामी आ गए भगवान आ गए तो वही सज धज के आई गुस्से में तो था ही परदेसी सज धज के आरती सजा करके आई कि अपने पिया की आरती उतार ली। जो ही आरती उतारना चाहा खींच के लात मारा और गिर गई। दे लात दे घूस आराम कर तुझे शर्म नहीं आती। सोच कहा पिया आखिर हमारी गलती क्या है हमारी गलती क्या है जो उनके आप मारत है लेकिन गलती सुनने की जरूरत नहीं वो तो गलती देख लिया स्वयं देख लिया गलती कोई प्रमाण साक्षात मिल गया। इतना मारा पीटा और मार पीट करके घर से निकाल दिया घर से। लोग सब चले गए। सुबह हुआ परदेसी कहा भैया कहीं जाते प्रदेश हमारी इच्छा अब घर के नहीं ले जाते जैसे वही घर काम धाम देखे। अब जब प्रदेश चला गया वहां काम धाम वहां कर रहा है उसका मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि औरत मर गई हर 2 घर में बच्चे को अकेले छोड़ चला आया। और जब उधर प्रदेश चला गया परदेसी तो ये जो भाई था चाचा उनका लड़के का उनकी चाची बहुत सताने लगी खाना पीना न दे बासी रोटी अपने बेटवा राजू राजेंद्र का दूध भात दे और उनका सूखी रोटी दे दे गोबर फेंके कह दे। और उधर उसका मन नहीं लगा परदेसी का चिट्ठी लिख के भेज दिया कि भैया ऐसा है कि मेरा दिल नहीं लग रहा है मैं कल घर आ रहा हूँ। जब चिट्ठी लिख करके भेज दिया तब ओके और अतिया श्याम को कहा था कि ले अब आवत है अलग हो जाए आप आराम से लड़के बच्चा लेके रही है तंदा रहे बांस न बजे बांसुरी इनका दोनों को खत्म कर दिया बात खत्म। उठाए गासा बाबूजी दोनों लड़कियों की एक ही वार में खत्म कर दिया। उसी कमरे में छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें दोनों बच्चों को मासूम बच्चों को दफना दिया। तब तक परदेसी आ गया। जलपान हुआ कहा भैया हमारे लड़की ने कहा गया है
अरे कहन तो लड़के के दाम लिखवाई दी, लाल लाल सूट पहने हैं सब ऐसे न्यौरे गा हैं। कल मैं जाऊंगा, कहना रात का समय है बेटा, भैया कल हम जाएंगे लिवाला है। खाना पीना खाए, खाना पीना खा करके लेटा दिए, और जहां लेटा दिए उसी खाट के नीचे उन बच्चों को दफनाया था। उसी खाट पर चादर बिछा दिए और परदेसी को लेटा दिए कि लेट जाइए, सुबह हम बच्चों को लाएंगे। विदेशी लेट गया, और जब विदेशी लेट गया तो उसे नींद लग नहीं रही। सोच रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, औरत मेरी चली गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, बच्चे मेरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही सोचते सोचते बीड़ी पर बीड़ी पी रहा है, सो गया। और जब सो गया तब वो दोनों बच्चे जो जमीन के नीचे थे स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आकर के कहते हैं कि बाबूजी, रो कर कहते हैं कि किसे सुनाए कि हम आज बेसहारे हैं, किसे सुनाए कि हम आज बेसहारे हैं, ज़मीं की गोद में सोए हुए सितारे हैं। ये दोनों बच्चे सब नहीं दिखा रहे कि बाबूजी ये जो खिलौने ले आए है, ये चाचा के लड़के के दे दिया तो हर मुन्ना है दुनिया में नहीं है। तू थका हुआ बाबू लिया हो तो हर गोड़वा मिल दे, तो हर पैर दबा दे तो हर मुड़वा दबा दे, जिक्र मेरे खिलौना ले आया तो हर मुन्ना है दुनिया में नहीं है। तब कहा थी लड़कियां, बड़ा मार्मिक भाव है। गुरु जी अपने अंदाज में गाँव, ऐसा गाने वाला कहाँ मिलेगा आदमी। यही बात हमको दिल में घर कर गई। दोनों बच्चे कहते हैं स्वप्न में कि कहेला सपनावा में, अरे दुल्हा ललनावा, हमारा के बहुत कलेश है बाबू, हमारा के बहुत कलेश। अरे जहाँ पे बितावत हुआ बाबू सारी रतिया, अब पलंगा के नीचे तो हो रे मुन्ना के सुरतिया। अरे हमाना भगना के केहू ना सहारा बाटे, माई गईली बोला कौने देश हे बाबू, माई गईली बोला कौने देश। ये उनकी मार्मिक बातें थी। यही सब बातें हमारे दिल में घर कर गई। यही सब सोच विचार करके हम उनके शिष्य बने और यही सब गाते बजाते थे।